let's begin. अब यहाँ से आपका थोड़ा और जो जिसको बोलते हैं ना डेप्थ या फिर डिटेल्ड चीज़ें हम लोग यहाँ से समझेंगे। क्या है? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो मतलब अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर, देखो हो क्या रहा है कि मैंने आपको क्या बताया कि एक कोई वायर है, वायर में कोई करंट की डायरेक्शन मान लो ये है, तो ये एक किसी भी पॉइंट को अगर हम लोग एज्यूम करते हैं तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो डेवलप होंगी। ये चीज़ अभी तक आपके दिमाग में मतलब जिसको बोलते हैं चिल्ला चिल्ला करके बैठा दी गई है कि अगर कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर फ्लो कर रही हैं तो वहाँ पे मतलब अगर करंट कहीं फ्लो कर रहा है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो जनरेट हो जाएंगी। अब दूसरी चीज़ ये देखो कि ये बोल रहा है कि यहाँ इसके आसपास में कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड भी है। यहाँ पे अगर कोई मैग्नेट रख दूँ मैं इस तरीके से नॉर्थ साउथ, तो यहाँ पे इसकी अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप हो जाएंगी ये इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे भी डेवलप हो जाएंगी। तो अब ये देखो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे इसकी मैग्नेट की वजह से हैं, ठीक है, इस तरीके से वो निकल रही हैं, उस तरफ जा रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से निकल रही हैं। तो अभी आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या करेंगी? क्रॉस करेंगी, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगी? अब पुश करेंगी। तो जब पुश करेंगी तो आपको एक चीज़ बताओ, जैसे अगर ये करंट मतलब ये कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है और उस कंडक्टर को ये अगर मानो कि कोई ये एक कंडक्टर है जिसमें करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एक मैग्नेट के इफेक्ट को क्या कर रही हैं? पुश कर रही हैं, ठीक है। मानो कि कोई एक कंडक्टर हो गया और यहाँ पे कोई मैग्नेट है, वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पुश कर रहा है। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पुश करेगा तो क्या होगा? जो कंडक्टर है ना वो साइड जाएगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी साइड? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर आप पुश करोगे तो वो तो कंडक्टर से ही जनरेट हो रही है, ठीक है। तो जब कंडक्टर से जनरेट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो क्या होगा? मतलब कंडक्टर अगर फ्री होगा तो वो आगे जाके शिफ्ट और दूर चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर आप उसको मैग्नेट के पास या फिर मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के जाओगे तो इसके ऊपर एक फोर्स जनरेट होगा। आ रही है बात समझ में? तो मेन जो फंडा है वो यही है कि जब भी आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर नियर एनी मैग्नेटिक फील्ड जाता है तो उस पर एक फोर्स जनरेट होता है। आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब ये फोर्स कौन सा होता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आपकी बुक के हमने एग्जांपल्स लिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसको समझते हैं। देखो क्या है कि ये आपका क्या चीज़ दिया हुआ इन्होंने, ये है आपका मैग्नेट। क्या है ये आपका? हॉर्सशू मैग्नेट। इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि ये घोड़े के पैर के जैसा है इसलिए इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, मतलब घोड़े के पैरों के जैसा कोई मैग्नेट, ठीक है। तो इस तरीके से कोई एक मैग्नेट आ गया। अब क्या है कि इसमें भी अलग अलग पोल होंगे, जैसे ये मान लो नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से डेवलप हो रही होंगी। मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलग कलर से बना देता हूँ। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से डेवलप हो रही होंगी, इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। अब क्या है, आपने इसके बीच में मतलब ये था हॉर्सशू मैग्नेट, ये आपका हॉर्सशू मैग्नेट, और आपने इसके बीच में एक कंडक्टर रख दिया है, कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। आ रही है बात समझ में कि एक हॉर्सशू मैग्नेट और इसके बीच में आपने रखा कंडक्टर और कंडक्टर में करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है कौन से डायरेक्शन में? यहाँ से यहाँ पे। अगर यहाँ से यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें क्या जनरेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे होगी? राइट हैंड थंब रूल से इस तरीके से होंगी वो, ठीक है। अब देखो कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही है करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, और ऊपर से मैग्नेट की वजह से भी क्या था आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो जनरेट हो रही हैं। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या होंगी? कोलाइड करेंगी। और आपको पता है कि नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक फोर्स जनरेट हो जाएगी। तो जब वो फोर्स जनरेट होगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा? फोर्स जनरेट होने की वजह से इस जो भी ये कंडक्टर है इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स जो है वो लगेगा। अगर आप इसका करंट का डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो पहले ये अपवर्ड फोर्स लग रहा था, अब अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया आपने करंट का तो वो फिर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। आ रही है बात समझ में? तो ये जो इसमें अब अभी तक हमने जो इसमें बात की है
तो उसमें जो हमारी बात चल रही है वो 2-3 चीज़ों के आसपास घूम रही है हमारी बात। उसमें 2-3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, पहली क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरी जो है वो है फोर्स इंड्यूस्ड। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके अबाउट पूरी कहानी जो है वो घूम रही है। कब? जब किसी एक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है और वो कंडक्टर आपका किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है। ध्यान रखना कि करंट आया है पहले, ठीक है ना, कि किसी एक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है और वो कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तब जो है वो फोर्स जनरेट हो रही है। तो मतलब कि कुछ चीज़ें जो आपके पास पहले से थी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आपके पास पहले से थी और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास पहले से था, और फोर्स जो है यहाँ पे वो इंड्यूस हो रहा है। किसमें? इस वाले केस में। और इसको आप लोग कैसे पता करते हो? तो उसके लिए एक रूल दिया गया है, वो रूल है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसा होता है? इस तरीके से होता है। ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड, और इस लेफ्ट हैंड के थंब को, फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर, इनको इस तरीके से एडजस्ट करो कि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो। तो देखो इस तरीके से आपको रखना है। देखो कैसे? इस तरीके से करके देखो, थंब जो है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसके साथ देखना चाहूँ तो आप इस तरीके से देखो, थंब क्या है? मिडिल फिंगर के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको? इस तरीके से देखो, ये मिडिल फिंगर हो गई और ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो मतलब तीनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर ही दिखेंगी। जैसे यहाँ पे तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से करके देखोगे तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। मैं साइज कहीं पे भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप कैसे भी इसको रख करके देखोगे तो ये सब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अभी ये तीनों क्या है? परपेंडिकुलर है। इस तरीके से आपको बनाना होता है। देखो दोबारा, हाथ फोर फिंगर को वैसे ही रहने दो, पहले मिडिल फिंगर को लेकर के आओ जो कि उसके ऊपर परपेंडिकुलर आ गई, ठीक है ना, ये। और फिर थंब को बाहर की तरफ को एक्सटेंड कर दो। तो ये जो है ये आपका है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको ध्यान रखना है कि फोर फिंगर, जैसे अगर आप किसी फील्ड में खड़े हुए हो, ठीक है, किसी फील्ड में खड़े हुए हो, तो आप अगर किसी को बता रहे हो फील्ड कहाँ तक फैला हुआ है, तो आप इशारा करते हो किससे? फर्स्ट फिंगर से ना, कि वहां तक है मेरा पूरा एरिया, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो मतलब ये जो फोर फिंगर है ये आपका फील्ड बता रहा है। क्या बता रहा है? फील्ड, कि फील्ड कहाँ तक है। तो कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा कि अगर आप किसी को मतलब थोड़ी एनर्जी देनी होती है, किसी को पुश करना होता है, तो आप क्या? थंब दिखाते हो। तो थंब से आपका क्या हो रहा है? फोर्स। और फोर फिंगर से आपकी हो रही है फील्ड। तो बचा एक चीज, वो है करंट, तो वो हो जाएगी मिडिल फिंगर से, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इसका पूरा कॉन्सेप्ट होता है। तो ये हो गया आपका, थंब जो है वो मोशन शो कर रहा है, फील्ड आपका फोर फिंगर एंड द करंट इज मिडिल फिंगर, ठीक है ना। दूसरी चीज यहाँ पे आपको शायद उतना अच्छे समझ में ना आ पाए, तो आपको मैं बता करके दिखा रहा हूँ। मतलब कैसे? थंब को आप स्ट्रेट निकालो, फिर फोर फिंगर को स्ट्रेट, एंड देन जो मिडिल फिंगर है उसको बिल्कुल सामने की तरफ को निकालना है। तो अब देखो, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ऐसा। चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, इसमें ये सब चीज़ें जो जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फिंगर क्या शो कर रहा है, सेकंड फिंगर, ये सब चीज़ें आप लिख लो। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये है हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीज़ अभी आपको मैंने बता दी है पूरी, और इसमें जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो कि ये किसने मतलब कौन साइंटिस्ट था वो, तो वो कौन थे? एंड्रे मैरी एम्पियर। ये थे मतलब ये एक साइंटिस्ट जिन्होंने ये डिस्कवरी की थी, क्या कि मतलब उसके ऊपर क्या फोर्स लगता है अगर कोई कंडक्टर है और उसके ऊपर अगर मतलब वो कहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा। दूसरा क्या है कि हमने ये भी देख लिया कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, ये भी हमने अच्छे से समझ लिया है। और इसमें यही सिर्फ इतनी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई और चीज़ अगर बची हुई है तो। अच्छा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये जो राइट हैंड थंब रूल आप बना रहे हो ना, ये राइट हैंड थंब रूल आप इसलिए बना रहे हो कि मैग्नेटिक फोर्स जो आपका जो फोर्स जो जनरेट हो रहा है वो मैक्सिमम कब होगा? तो मैक्सिमम तब होगा जब आपका डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो। अगर परपेंडिकुलर ना हो, जैसे ये परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर ना हो तब क्या होगा?
तभी भी फोर्स जनरेट होगी करंट में, बट वो फोर्स कम होगी। मैक्सिमम फोर्स कब होगी? जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। आ रही है बात समझ में? तो ये जो लास्ट पॉइंट है इसका मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दो तीन जो चीज़ें हैं, मतलब एक दो चीज़ें हैं वो थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे क्या है कि एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल। इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल पे आ रहा है, ठीक है, टू इट एज शोन इन द फिगर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो गई, और इसके परपेंडिकुलर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कैसी लगेगी? तो देखो देखो क्या है कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका इस तरीके से मूव कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन आपका इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, तो करंट कहाँ पे होगा? तो आपको पता है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा। आ रही है बात समझ में? तो ये हो जाएगा आपका करंट। तो करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड्स, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है ये। तो करंट, मैग्नेटिक फील्ड किससे शो होता है? मैग्नेटिक फील्ड शो होता है आपका 4 फिंगर। फील्ड शो कर रहे हो आप तो 4 फिंगर से, लेफ्ट हैंड रूल लगेगा इसमें। दूसरी चीज कि करंट शो होता है तुम्हारा किससे? आई से। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड एंड देन क्या? करंट, दोनों चीजें दिख गई। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? उस तरफ जा रहा है तो ये उस तरफ हो गया, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो करंट ऊपर की तरफ हो गया। अब अगर मैं थंब को एक्सटेंड करूंगा तो थंब कहाँ पे है? आपको दिख नहीं रहा होगा, वो अंदर की तरफ को जाएगा, मतलब इस तरीके से है ना। तो ये थंब कहाँ पे है? अंदर की तरफ को है, मतलब वो जो फोर्स होगी वो इनवर्ड्स लगेगी, मतलब अंदर की तरफ को लगेगी। तो इसका मतलब क्या है? जो फोर्स होगी वो इनटू द पेज, मतलब पेज के अंदर की तरफ, इनटू द पेज मतलब अंदर की तरफ को लगेगी। समझ में आ रही है बात? तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने यहाँ पे आपको लिख करके दे दिया है। आप लोग पॉज करके थोड़ा सा पढ़ सकते हो, इसको समझ सकते हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब है हमारा एक मेडिकल की फील्ड में कि आपको जो ये मैग्नेटिज्म है कहाँ पे? इन मेडिकल फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म को हम लोग मेडिकल फील्ड में समझते हैं कि वहाँ पे आपके पास होता क्या है। देखो मेडिकल में मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है। देखो क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है कि जो हमारा ब्लड है वो कंटिन्यूस फ्लो कर रहा है। ब्लड क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। और ब्लड में क्या है? आपके पास आयंस है। आ रही है बात समझ में? पहली चीज़ तो ये कि वहाँ पे आयंस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपने अगर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है जो कि मेरे चैनल पे मैंने उसको फुल डाल रखा है, अगर आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को देखोगे तो उसमें कोई भी मैसेज जो है जो आपकी बॉडी रिसीव करती है उसको वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू लेकर के जाती है। किसके थ्रू? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू आपकी बॉडी में जो भी मैसेज है वो प्रोपागेट करता है। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और आपको जो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी बॉडी में, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, इसका यूज करते हुए कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो किसी चीज़ों का डायग्नोसिस करते हैं कि बॉडी में क्या क्या दिक्कत है। अगर आपने एक पर्टिकुलर जो मेडिकल में यूज़ होता है जिसको बोलते हैं एमआरआई, ठीक है, आपने देखा होगा कि ये हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ एमआरआई सेंटर्स होते हैं, कुछ लोगों को एमआरआई करवानी पड़ती है। तो उसमें होता क्या है कि ये क्या है? एमआरआई एक ऐसी टेक्निक है, आपको पता है इससे पहले वो लोग क्या करते हैं कि जब भी किसी का एमआरआई करना होता है तो कुछ ग्लूकोज जैसी कोई चीज़ उनको पिलाई जाती है। उसमें जनरली क्या होता है, उसमें आयंस होते हैं, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी में आयंस फ्लो करें, और उन आयंस, जब वो आयंस फ्लो करेंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जिसके थ्रू ये जो एमआरआई की टेक्निक है ये प्रॉपर वर्क करेगी और उसको आपकी बॉडी के अलग अलग इमेजेस को आराम से वो कैप्चर कर पाएगी, ठीक है। देखते कैसा है, देखो यहाँ पे इसमें लास्ट में इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है। देखो क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बाय यूजिंग मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। किसके थ्रू? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के थ्रू आपकी बॉडी में जो हल्का फुल्का जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है
उसको हम लोग कैप्चर करते हैं और वो फिर आगे आपका मेडिकल डायग्नोसिस में यूज होता है। समझ में आ रही है बात? आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर, और इलेक्ट्रिक मोटर आज का जो है वो लास्ट टॉपिक होने वाला है। बट मैं चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल फोकस के साथ, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक मोटर है और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक मोटर जैसे है कि फैन में आपका क्या लगता है, इलेक्ट्रिक मोटर लगता है, वॉशिंग मशीन में क्या लगता है, तो वहां पे भी आपका इलेक्ट्रिक मोटर लगता है। ठीक है, वॉशिंग मशीन, तो ऐसा, तो मतलब कई सारे, अब जैसे आपके पास वो मिक्सर होगा, मिक्सर ग्राइंडर, उसमें भी आपका क्या लगता है, उसमें भी आपका मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर ही लगती है। तो इसका मतलब कि आपको मोटर जो है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, अभी देखो मैं एक एक चीज, जैसे जैसे मैं चीज़ों को बता रहा हूँ वैसे वैसे समझने की कोशिश करना। ये मेरे पास एक है सॉफ्ट आयरन रॉड, ये मैंने एक सॉफ्ट आयरन रॉड बना दिया। ठीक है, और इस रॉड के ऊपर में मैं एक क्या लगा रहा हूँ, स्प्लिट रिंग लगा रहा हूँ। तो ये रिंग है, कैसे स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग कैसे होती है वो अभी समझेंगे। तो ये होगी वो आपकी स्प्लिट रिंग। ठीक है ना, देखो क्या है, मानो कि ये जो आयरन कोर है वो ये है आपका, चलो आपको मार्कर अच्छा दिखेगा इसमें। तो ये मानो कि वो क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर, और इसके ऊपर स्प्लिट रिंग लगी हुई है। तो स्प्लिट रिंग क्या होती है, ऐसे करके लगती है। ठीक है, ऐसे करके लगी हुई है, और स्प्लिट है इसका मतलब कि वो बीच से टूटी हुई है। जैसे कि थोड़ा बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मानो कि क्या है कि मेरा हैंड जो है वो क्या है, आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर का ये मान लो हैंड है। अब ये जो आपको ये जो ग्रिप बन रही है ना, ये जो आपको रिंग सी दिख रही है ना, ये क्या है, ये एक रिंग सी दिख रही है जो कि इसके ऊपर लगा रहा हूं मैं, तो ये रिंग हो गई। बट आप देखोगे कि यहाँ पे ये स्प्लिट हो रखी है। ठीक है, मतलब ये क्या, देखो यहाँ पे ये स्प्लिट हो रखी है ना, ये बीच में जगह दिख रही है, तो मतलब ये स्प्लिट हो रखी है। ऐसे ये पीछे की तरफ भी स्प्लिट हो रखी है, तो ये क्या हो गई, फिर ये स्प्लिट रिंग हो गई, मतलब जो कि अलग अलग हो रखी है। ठीक है, बट इसके साथ वो अटैच है, किसके साथ, जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसके साथ अटैच है। बीच में ये आपस में क्या है, आपस में मिली हुई नहीं है। बस ये जो स्प्लिट रिंग है ये बीच में इस तरीके से जुड़ी हुई नहीं है। अब क्या है, इसके बाद इसके साथ ब्रशेस लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, ये आपकी स्प्लिट रिंग हो गई, ये आपकी स्प्लिट रिंग हो गई, और इसके साथ लगे हुए हैं ब्रशेस। और ये जो ब्रशेस है ना, ये ब्रशेस इसके साथ अटैच नहीं है, सिर्फ टच हो रखे हैं। ब्रशेस क्या है, अटैच नहीं है, सिर्फ टच हो रखे हैं। और ब्रशेस जो हैं ये कनेक्टेड हैं आपके किसके साथ, बैटरी के साथ, ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो स्प्लिट रिंग है, इस स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्टेड है आपका क्या, कॉइल। तो कॉइल किसके साथ कनेक्टेड है, स्प्लिट रिंग के साथ। ध्यान ये रखना है कि कॉइल किसके साथ कनेक्टेड है, कनेक्टेड बोल रहा हूं मैं, टच नहीं बोल रहा हूं, कनेक्टेड बोल रहा हूं। किसके साथ, कॉइल जो है, जो कॉइल है वो कनेक्टेड है, कनेक्टेड है किसके साथ, स्प्लिट रिंग के साथ, स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्टेड है। और ये जो ब्रशेस हैं इसको मैं नाम देता हूं एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्या है, एक्स एंड वाई जो है ये आपके ब्रशेस हैं। और ये ब्रशेस क्या है, सिर्फ टच हो रखे हैं, क्या हो रखे हैं, टच हो रखे हैं, वो कनेक्टेड नहीं है। दूसरी चीज कि ये जो स्प्लिट रिंग है, ये जो स्प्लिट रिंग है ये इस सॉफ्ट आयरन कोर के साथ इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड कैसे हो सकती है, जैसे कि इसने इसको टाइटली पकड़ करके रखा हुआ है। ठीक है, जो स्प्लिट रिंग है उन्होंने टाइटली पकड़ करके रखा हुआ है, बट इंसुलेटेड है, मतलब करंट ट्रांसफर नहीं हो सकता, मतलब जो करंट है वो स्प्लिट रिंग से कोर के अंदर ट्रांसफर नहीं होगा। अब आई हमारी बात किसकी, कॉइल की। तो मानो ये जो कॉइल है ये ए बी सी एंड डी, तो ये कॉइल हो गया। ठीक है, और ये जो कॉइल प्लेस्ड है ये प्लेस्ड है दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो अब देखो क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो नॉर्थ टू साउथ जाएंगी, ये जाएंगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ टू साउथ चली जाएंगी। ठीक है, अब क्या है कि जैसे ही आप इसके अंदर करंट फ्लो कराओगे, आप क्या कराओगे, करंट फ्लो कराओगे, तो आपको पता है करंट कहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, तो करंट ये जा रहा है, करंट यहाँ से इस तरीके से आगे जा रहा है। अब जब वो करंट यहाँ पे पहुँचा, जब वो करंट यहाँ पे पहुँचा तो हमको यूज़ क्या करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये रहा,
ठीक है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस तरीके से, अभी थंब रूल की बात नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो देखो करंट की जो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन किससे शो होती है? मिडिल वाली फिंगर से। तो मिडिल वाली फिंगर से अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो कहाँ पे? नॉर्थ टू साउथ, मतलब उस तरफ है। तो ये इस तरीके से बन गया। देखो करंट की डायरेक्शन मिडिल फिंगर अपवर्ड्स, अभी समझ में आ रहा है? अपवर्ड्स हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन फोर फिंगर से, तो वो इस तरीके से शो हो जाएगी। अब अगर मैं थंब को एक्सटेंड करूंगा तो कहाँ पे एक्सटेंड करूंगा? इनवर्ड्स, जो कि वो अंदर की तरफ को, मतलब कि जो AB है, जो AB है वो आपका क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। समझ आ रही है पहली बात कि AB जो है वो डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, तो आगे आप अगर थंब को एक्सटेंड करोगे तो वो डाउनवर्ड, तो मतलब ये जो AB है ये अंदर की तरफ को जाएगा। अब इसमें देखते हैं तो करंट देखो इस तरीके से फ्लो करते हुए यहाँ से इस तरफ से आ रहा है। अब देखो करंट की डायरेक्शन कहाँ पे? डाउनवर्ड्स। तो करंट किससे शो करते हैं? मिडिल फिंगर से, तो ये डाउनवर्ड्स आ गया। फील्ड की डायरेक्शन क्या है? तो फील्ड की डायरेक्शन ये रही, कहाँ पे? नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ। अभी दो चीज़ समझ में आ गई। अब थंब को इनके परपेंडिकुलर करो तो थंब आ गया बाहर की तरफ को, ठीक है। तो थंब आ रहा है तुम्हारा बाहर की तरफ को, तो बाहर आ रहा है, इसका मतलब कि जो CD है, जो CD है, CD जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? वो अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो अप हो जाएगा। तो मतलब ये डाउन और ये अप, तो मतलब ये इस तरीके से घूम रहा है, मतलब ये इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। और ये किसके साथ कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है स्प्लिट रिंग के साथ। तो मतलब ये स्प्लिट रिंग भी घूमेगी, और स्प्लिट रिंग घूमेगी तो ये वाली स्प्लिट रिंग यहाँ पे आ जाएगी, और ये वाली जो स्प्लिट रिंग है वो घूम करके यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। और जैसे ही इसमें ऐसा होगा, जैसे ही ये वाली स्प्लिट रिंग यहाँ पे आएगी तो CD आपका यहाँ पे आ चुका होगा, मतलब CD आपका यहाँ पे आ गया होगा। तो जो करंट और करंट की डायरेक्शन है CD में, वो वापस ये वाली डायरेक्शन लग जाएगी अब, ठीक है। तो ये पहले वाले केस में ऐसा हुआ, और जब दूसरे वाले केस में, मतलब कब? जब हाफ साइकिल कंप्लीट हो जा रही है, जब हाफ साइकिल कंप्लीट हो जा रही है तब क्या हो रहा है कि सेकंड केस बन रहा है, जब CD आपका यहाँ पहुँच जा रहा है घूम करके, और अपने साथ साथ वो स्प्लिट रिंग को भी यहाँ पे लेकर के आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में करंट अब CD से ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। अब यहाँ पे क्या जाएगा? सेकंड केस में, यहाँ पे मैं यहाँ पे ग्रीन पेन से लिख देता हूँ कि सेकंड केस में यहाँ पे C आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे D आ जाएगा, और यहाँ पे C आ जाएगा, ठीक है। तो CD में जो करंट जाएगा, जो CD में, जब CD यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा तो CD में अपवर्ड करंट, तो अब यहाँ पे CD ऊपर आया था, अब यहाँ पे CD क्या होगा? अंदर की तरफ हो जाएगा। और वैसे ही AB अब यहाँ पहुँच जाएगा, जब AB आपका यहाँ पहुँच गया है, AB, तो AB में करंट क्या है? डाउनवर्ड है, ठीक है। तो अब AB ये ऊपर आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये इस तरीके से क्या करेंगे? घूमने लग जाएंगे। जब ये घूमने लग जाएंगे, मतलब सेकंड वाले केस में आपने क्या देखा कि जो आपका CD था ये डाउन गया, और जो आपका AB था वो आपका क्या हुआ? वो आपका अप आया, ठीक है। तो इस वजह से होगा क्या कि आपका ये जो मोटर है इस तरीके से आपका घूमना शुरू कर देगा। जब ये इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर इस सॉफ्ट आयरन कोर पे अगर आप कोई मोटर लगा दोगे, ठीक है, तो क्यों आपको मैंने क्या बताया कि स्प्लिट रिंग सॉफ्ट आयरन कोर को पकड़ के बैठी हुई है, ठीक है। तो जब वो स्प्लिट रिंग घूमेगी तो ये कोर भी घूमेगा, तो उस टाइम पे अगर आपने कोई मोटर लगा दी तो मोटर भी क्या करेगी? वहाँ पे घूमना शुरू कर देगी। अभी समझ में आ रहा है? तो ये है इसका किसका? इलेक्ट्रिक मोटर का पूरा कॉन्सेप्ट। अच्छे से इसकी वर्किंग जो है मैंने वो आपको सारी चीज़ें इसमें समझा दी कि ब्रशेस क्या होते हैं, स्प्लिट रिंग क्या हुआ, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ आपको जो समझनी है वो है कॉम्यूटेटर। क्या है? कॉम्यूटेटर। तो कॉम्यूटेटर क्या होता है? ऐसी चीज़ जो डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करे। क्या? जो डायरेक्शन ऑफ करंट को क्या करे? चेंज करे, तो उसको बोलते हैं आप कॉम्यूटेटर। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्यूटेटर। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट को कौन चेंज कर रहा है? स्प्लिट रिंग। तो यहाँ पे आपकी जो स्प्लिट रिंग होंगी वो क्या हो जाएंगी? जो आपकी स्प्लिट रिंग होंगी उसको आप कॉम्यूटेटर बोलोगे। आ रही है बात समझ में? दूसरी चीज़ कि यहाँ पे एक सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम लगा हुआ है कौन सा? जिसमें कि आपका जो सॉफ्ट आयरन कोर है और ये जो पूरा वाइंडिंग हो रखी है तुम्हारी किसकी? वायर की, ठीक है। तो ये पूरा जो
बनता है, मतलब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है जिसमें सॉफ्ट आयरन कोर और जो आपकी वाइंडिंग हो रखी है, ये इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्या, आर्मेचर। ठीक है ना। जैसे आगे हम लोग इसको देखते हैं। तो अभी तक जो भी आपका इलेक्ट्रिक मोटर का जो वर्किंग है, देखो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, ये होगी सॉफ्ट आयरन कोर, ये होगी स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। और आपको क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ब्रशेस पे दिखा रखा है, देखो आपकी बुक में जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में एक चीज़ थोड़ी सी आपको क्लियर करनी है, वो ये है कि ये जो आपका कॉइल है, आपकी बुक का डायग्राम उठाया मैंने, ये कॉइल आपका यहाँ पे किसके साथ, स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्ट हो रहा है, रादर देन ब्रशेस। ब्रशेस के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, वो किसके साथ, स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्ट हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे भी जो ये है, ये आपका स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्ट हो रही है, ब्रशेस के साथ कनेक्ट नहीं हो रही है। क्योंकि अगर ब्रशेस के साथ कनेक्ट हो रही है तो ब्रशेस तो अपनी जगह पे है, फिर तो करंट की डायरेक्शन एक ही रहेगी, ठीक है। तो ये कॉइल कहाँ पे, किस पे, स्प्लिट रिंग पे कनेक्टेड है, क्योंकि स्प्लिट रिंग घूम रही है, तभी तो इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। चलो ठीक है, आगे हम लोग अभी जो भी चीज़ अभी हमने समझी है, हम लोग इसको एक तरीके से आपको कंप्लीट जो इसका नोट्स जो हुए वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ यही बताया हुआ है कि किस तरीके से उसकी जो वर्किंग है वो हो रही है, ठीक है। आपको पूरी यहाँ पे वर्किंग जो है वो अच्छे से दे रखी है, आप इसको आराम से समझ सकते हो। यहाँ पे देखो एक चीज़ बताई मैंने आपको, क्या बताया मैंने कि कम्यूटेटर क्या होता है, तो उसको हम लोग एक बार ज़रा देख लेते हैं। क्या है ये, a device that reverse the direction of the flow of current through a circuit is called commutator. In electric motor the split rings act as a commutator, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा इसमें जो चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी वो चीज़ क्या थी आपके पास, वो थी आपके पास क्या, आर्मेचर, ठीक है ना। ये जो है आर्मेचर वो क्या है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या चीज़ होती है, देखो द सॉफ्ट आयरन कोर प्लस द कॉइल्स इज कॉल्ड एन आर्मेचर, क्या है, आर्मेचर, ठीक है। प्लस कॉइल, ये कौन सी कॉइल, जो कि उस आयरन कोर के ऊपर रैप हो रखी होंगी, ठीक है। बस तो आज अभी का जो हमारा कंटेंट था वो इतना कंटेंट था। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर है, उस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इससे आगे जो इस चैप्टर का भी रिमेनिंग पोर्शन है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे, उसको हम लोग वहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। टिल दैट आपको अगर इस वीडियो में देखो क्या है, क्योंकि फिजिक्स है, ठीक है, तो आपको उस लेवल पे अपने थॉट्स को जनरेट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली बुक्स बोलना क्या चाह रही हैं। अगर आप उस लेवल पे आप थॉट्स को जनरेट कर पाओगे, सोच पाओगे, तब जाकर के जो आपकी फिजिक्स है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक आप साइंस पढ़ रहे हो ना, क्लास 10th में क्या है, साइंस है, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों चीज़ें आ रही हैं। जब तक आप लोग साइंस पढ़ रहे हो ना, तब तक बहुत अच्छा है। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अलग अलग, तो आपको बहुत वास्ट सिलेबस मिल जाएगा। आपके लिए बेटर क्या है कि अभी से थोड़ा सा थॉट प्रोसेस जनरेट करो, ठीक है। वीडियो कहीं कहीं पे स्लो कर लो, सोचने की कोशिश करो जो आपको बताया जा रहा है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया कि ये आपके नोट्स हैं, तो इन नोट्स का ऐसा नहीं है कि मैं मैंने अगर समझा दिया तो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ो, समझो इस चीज़ को, एक एक चीज़ को आराम से समझो, वीडियो को रिवाइंड कर करके देखो, ठीक है, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम फिक्स क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर आप लोग अपना ध्यान रखो, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो डू कमेंट बॉक्स में जाओ और उसमें कमेंट करो कि कहाँ पे क्या क्या दिक्कत आ रही है। अगर कुछ आपको लगता है कि वीडियोस में जो भी ये लेक्चर्स शूट हो रहे हैं इसमें कुछ चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, तो ज़रूर बताओ, हम लोग उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। और अगर पसंद आ रहा है तो पक्का है कि चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट ऑल द बेस्ट, टेक केयर।